हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस की सीरीज में अगला हुक, जिसका नाम क्या है? यूज रिड्यूसर। तो यूज रिड्यूसर क्या होता है, अभी वो देखते हैं। द रिएक्ट यूज रिड्यूसर हुक इज एन अल्टरनेटिव टू यूज स्टेट। ठीक है, ये हमारे यूज स्टेट जो होता है रिएक्ट में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का एक अल्टरनेटिव है। Use reducer is usually preferable to use state when you have complex state logic that involves multiple sub-values। ठीक है, जब भी हमारा जो स्टेट लॉजिक है वो अगर कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ही हमारा, अब ऑब्वियस सी बात है, स्टेट का हमारे पास अभी तक के क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट होता था। लेट से अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक है, हमारे पास अगर मल्टीपल सब वैल्यूज है और इनर ऑब्जेक्ट्स अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो वहां पे वी शुड ऑलवेज प्रिफर यूजिंग यूज रिड्यूसर इंस्टेड ऑफ यूज स्टेट। ठीक है, अब यूज रिड्यूसर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहले वो देख लेते हैं। यूज रिड्यूसर हुक एक्सेप्ट्स थ्री आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तीन आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसमें पहला क्या होता है, आपका होता है रिड्यूसर फंक्शन। एक फंक्शन होता है जिसको हम रिड्यूसर बोल रहे हैं, उसके भी बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड होती है आपकी एक इनिशियल स्टेट। ठीक है, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है वो है ये। और जो थर्ड है वो क्या होता है, एक इनिट फंक्शन होता है लेजी इनिशियलाइजेशन के लिए। अब ये भी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डीपली अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो आपका रिड्यूसर फंक्शन हुआ, ठीक है, ये क्या करता है, रिड्यूसर फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। अब जो ये रिड्यूसर फंक्शन है, ये भी दो टाइप के आपके आर्ग्यूमेंट्स लेता है। वो क्या होता है, एक होती है करंट स्टेट और एक होता है एक्शन। ठीक है, द रिड्यूसर विल कैलकुलेट एंड रिटर्न द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, ये वाला जो रिड्यूसर फंक्शन है, ये हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है हमको, एक न्यू स्टेट दे रहा है, नेक्स्ट स्टेट दे रहा है। रिएक्ट विल स्टोर दैट नेक्स्ट स्टेट, रेंडर योर कंपोनेंट विद इट एंड अपडेट द यूआई। तो जो भी यानी कि हमारी नेक्स्ट स्टेट रहेगी, वो हमारे कंपोनेंट में रेंडर हो जाएगी और सीधे आपका जो अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूआई। ठीक है, अब ये हुआ हमारा क्या, रिड्यूसर। ये रिड्यूसर है हमारा, जो ले रहा है दो आर्ग्यूमेंट, एक स्टेट ले रहा है करंट स्टेट और एक ले रहा है एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्शन वी विल बी रिटर्निंग अ न्यू स्टेट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रिड्यूसर फंक्शन हो गया। और एक और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वी कैन ऑल्सो क्रिएट द इनिशियल स्टेट लेजीली। पहले ये है ना, मैं आपको अभी तक का यहाँ पे रिड्यूसर एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। यूज रिड्यूसर को हम लोग कैसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी हैव दिस कंपोनेंट। ठीक है, यूज रिड्यूसर एक हमने कंपोनेंट बनाया, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपली एक इनिशियल स्टेट ले ली है। और यहाँ पे मैंने नेम और एज जो दोनों उसमें दे रखा है वो प्रिंट करा लिया है। यहाँ पे काशी आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल हमने करके रखा है। अभी हमको क्या करना है, यूज रिड्यूसर का यूज करना है। यूज रिड्यूसर को आप लोग दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो रिएक्ट से, रिएक्ट लाइब्रेरी से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे आपने, वेट, सबसे पहले तो आपको ये रिटर्न क्या करता है। ठीक है, ये चीज भी आप देख लीजिए एक बार, कि ये जो है आपका यूज रिड्यूसर जो रहेगा, ठीक है, यूज रिड्यूसर आपको क्या रिटर्न करने वाला है, आपको स्टेट और डिस्पैच। ठीक है, एक स्टेट आपको रिटर्न करेगा और एक डिस्पैच फंक्शन आपको रिटर्न करने वाला है। तो हमको सेम वही चीज यहाँ पे एक्सेप्ट भी करनी है। स्टेट ले लिया अपन ने एक, और एक क्या ले लिया, डिस्पैच। ये हमारा हो गया सिंटेक्स किसका, यूज रिड्यूसर का। अब यूज रिड्यूसर जो है, ये क्या करता है, ये आर्ग्यूमेंट में क्या क्या लेता है, एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है। तो हमको क्या करना है, एक रिड्यूसर फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। लेट्स से माय रिड्यूसर बना लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे का ये हमारा एरो फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये जो माय रिड्यूसर है, ये क्या करता है, ये भी दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक लेता है आपका स्टेट और एक लेता है एक्शन। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न करवाना है एक न्यू स्टेट। ठीक है, यू विल बी रिटर्निंग अ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट आप कैसे रिटर्न कराएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्शन। ठीक है, अब एक्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन मतलब ये हम लोगों ने क्या है कि एक ऐसा चलन ही बना दिया है कि एक्शन में आपका एक टाइप होगा, एक पेलोड होगा, ये एक ऑब्जेक्ट, मतलब वी आर कंसिडरिंग एक्शन एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्शन टाइप वी विल बी रिटर्निंग अ न्यू स्टेट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारी जो की रहेगी वो क्या रहेगी, एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच लगा रहे हैं एक्शन डॉट टाइप के ऊपर। नाउ हमारा जो एक्शन डॉट टाइप है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट्स से इफ वी आर क्रिएटिंग अ काउंटर, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आईएनसी लिख देंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग एक्शन डॉट टाइप भेज रहे हैं एज आईएनसी, दैट मीन्स टू इंक्रीमेंट अ वैल्यू, तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे एक न्यू स्टेट हमारी। ठीक है, न्यू स्टेट हमारी क्या रहने वाली है, जो हमारी प्रीवियस स्टेट है। प्रीवियस स्टेट कौन सी थी, इनिशियल स्टेट। तो स्प्रेड कर देंगे हम लोग पहले इनिशियल स्टेट को, और एक न्यू एज भेज देंगे हम लोग। ठीक है, न्यू एज क्या आ जाएगी हमारी, वो रहेगी हमारी इनिशियल स्टेट डॉट एज प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डिफॉल्ट केस में, ठीक है, डिफॉल्ट केस में जब आपका ये इंक्रीमेंट जो है ये नहीं होगा, ठीक है, जब हमारा जो एक्शन टाइप है ये नहीं होगा, तब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि एक एरर थ्रो हो जाए, एक सिंपल एक एरर थ्रो हो जाए। ठीक है, नो एक्शन टाइप। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो माई रिड्यूसर है, इसको हम लोग यूज रिड्यूसर के फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर। नाउ यूज रिड्यूसर जो है ये हमारा सेकंड पैरामीटर क्या लेने वाला है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर जो है वो होगी हमारी इनिशियल स्टेट। यहाँ पे हमने दे दी इनिशियल स्टेट। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। और एक और चीज हम लोग भूल गए कि बटन क्लिक पे हाँ, सो ये इंक्रीमेंट के लिए हमने एक बटन बना लिया। नाउ नाउ वी हैव स्टेट और डिस्पैच। तो अभी हमारे पास स्टेट जो है वो फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट टेंडर पे क्या होगा कि इनिशियल स्टेट जो हमने यहाँ से भेजी है वही सेट होगी। तो यहाँ पे हमको इनिशियल स्टेट की जगह सिर्फ स्टेट करना है। ठीक है, और जो डिस्पैच है, अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा है, ठीक है, कि टू अपडेट व्हाट्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे क्या है उस चीज को अपडेट करने के लिए वी कॉल डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच को हम लोग, अगर हमको कुछ भी अपडेट करना है तो हम लोग सीधे डिस्पैच वाली जो हमारी मेथड है उसको कॉल करेंगे विद एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग व्हाट द यूजर डिड कॉल्ड एन एक्शन। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल है ये, कि डिस्पैच जो है इसमें हमको भेजना है हमारा, ऑन क्लिक पे हम लोग डिस्पैच करेंगे। ऑन क्लिक पे हमने क्या किया, डिस्पैच को कॉल किया। और डिस्पैच को किसके साथ आपको कॉल करना है, एक एक्शन के साथ, जिसमें हम बता रहे हैं कि यूजर क्या कर रहा है। सो जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि एक्शन में हम लोग टाइप दे रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे एक एक्शन का ऑब्जेक्ट बना लो, और सिंपली इसमें आपका जो टाइप है वो आईएनसी दे दो एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे ये देखेगा आईएनसी स्ट्रिंग हुआ है, यहाँ से डिस्पैच किया है हमने, तो यहाँ पे जाएगा, एक्शन में देखेगा टाइप है। ठीक है, और टाइप के ऊपर हमने स्विच केस चलाया, चेक करेगा केस उसका आईएनसी है क्या, वो आईएनसी मिल जाएगा हमको। जैसे ही आईएनसी मिलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सीधे रिटर्न करवा दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को, तो ये क्या हुआ दोस्तों हमारा, ये हमारा हुआ, सॉरी, यहाँ पे इनिशियल स्टेट की जगह स्टेट होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेट ही है ये। अब इसको हम लोग सेव कराते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा काशी आ रहा है, जो हमने इनिशियल स्टेट भेजी थी, और एज आ रही है 10। नाउ वी विल इंक्रीमेंट। ये देखिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, एक्शन को डिस्पैच किया। ठीक है, एक्शन क्या था हमारा, एक ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने टाइप बताया था कि इंक्रीमेंट होगा। लेट से अगर हम लोग यहाँ पे अभी डिक्रीमेंट कर देते इसको। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे, रीलोड करेंगे, और इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमको एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, नो एक्शन टाइप, जो जो एरर हम लोगों ने यहाँ से थ्रो किया था। तो अगर दोस्तों यहाँ पे जो केस है वो अगर मैच नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमारे पास हमको एक एरर मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट में देके रखा था। और अगर हम यहाँ पे डीईसी कर दें, और इंस्टेड ऑफ प्लस वी डू माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का बटन हो जाएगा ये। इसको एक बार हम लोग रीलोड कर लेते हैं।
ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया काउंटर। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यूज रिड्यूसर में हमारा एक रिड्यूसर कस्टम भेज सकते हैं और एक इनिशियल स्टेट भेज सकते हैं। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थर्ड पैरामीटर भी भेज सकते हैं। थर्ड पैरामीटर क्यों जाता है वो देखते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट द इनिशियल स्टेट लेजीली। ठीक है, लेजी इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है ये थर्ड आर्ग्यूमेंट। टू डू दिस वी कैन पास एन इनिट फंक्शन एज द थर्ड आर्ग्यूमेंट। ये भी जो रहेगा इसका टाइप क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा एक आपका। the init function will play a role of state transformer। ठीक है, जो भी हमारी इनिशियल स्टेट है उसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करके भेजना चाहते हैं तो वहां पे init फंक्शन का यूज होगा। इट विल ऑटोमेटिकली टेक द इनिशियल स्टेट पास्ड एज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट टू यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर को जो हम लोग सेकेंड पैरामीटर भेज रहे हैं, अभी जो अभी के केस में जो हम क्या भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं हम इनिशियल स्टेट। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो आपका ये रहेगा इनिट फंक्शन रहेगा, ये एक आर्ग्यूमेंट ले लेगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या चले जाएगा, आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो चले जाएगी। एंड दिस इनिट फंक्शन विल रिटर्न अ स्टेट विच विल बी आर इनिशियल स्टेट। ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा कि यहाँ पे हमको एक और चीज करनी है कि आपका जो थर्ड पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका थर्ड पैरामीटर जाएगा वो जाएगा एक इनिट फंक्शन। ठीक है, लेट्स से लोड डेटा भेज दिया हमने, है ना। तो ये जो लोड डेटा है दोस्तों, इसका हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लोड डेटा है इसका हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट लोड डेटा इज इक्वल्स टू एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ये बन गया फंक्शन। अब क्या होगा कि ये एक हमको रिटर्न करने वाला है क्या, क्या रिटर्न करेगा ये हमको, एक न्यू स्टेट। ठीक है, जो आपकी इनिशियल स्टेट रहेगी ट्रांसफॉर्म करके देगा आपको। अगर आप चाहते हो ट्रांसफॉर्म करना तो ही। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि लेट से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ हमने ले लिया डेटा। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया डेटा। तो अभी क्या होगा, ये जो इनिशियल स्टेट है ना, ये जो इनिशियल स्टेट है इस लोड डेटा की यहाँ पे ये बन जाएगा पैरामीटर। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक बार कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डेटा है ये क्या आ रहा है। ये आपका ये इनिशियल स्टेट ही आपको मिलने वाली है, बट यहाँ से हमको रिटर्न करवानी पड़ेगी एक न्यू स्टेट। ठीक है, तो न्यू स्टेट लेट से हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्टेट हम लोग पास करवा देते हैं ऐसे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा है उसी को हम लोग यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। और उसमें एज में हम लोग क्या करेंगे, डेटा डॉट एज प्लस वन, या फिर लेट से हम लोग नेम चेंज कर देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगा। डेटा डॉट नेम प्लस, यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अब इस चीज को एक बार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमको डेटा क्या मिल रहा है। ये हमारा इनिशियल स्टेट ही मिलेगा हमको। इनिशियल स्टेट क्या थी, काशी और 10। तो हम लोग अभी रीलोड कराएंगे और ये देखिए दोस्तों, रिड्यूसर में यहाँ पे 20th लाइन पे क्या आ रहा है हमको, ये हमको कंसोल होके आ गया हमारा काशी और 10। ये ऑब्जेक्ट हमको मिल गया यहाँ पे, कहाँ पे, एज अ डेटा। ठीक है, इसके अंदर हमको मिल गया एज अ डेटा। नाउ हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे हमने रिटर्न कराया था ये। ठीक है, हमारा क्या कराया था हमने, रिटर्न कराई थी एक न्यू स्टेट। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये देखो न्यू स्टेट में हमने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया सिर्फ हमारा क्या, अरोरा। तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो भी हो गई क्या, ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनिशियल स्टेट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, लेजीली इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ आर थर्ड पैरामीटर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज रिड्यूसर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।